किसी ने क्या खूब कहा है, अगर तुम चलने के लिए तैयार हो तो मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, सूफी व भक्ति आंदोलन यहाँ से रीट की यूनिट नंबर 3 स्टार्ट होती है और यूनिट नंबर 3 रीट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक जरूर देखें और इससे पहले यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 उसके भी लक्ष्य से संबंधित क्वेश्चन बना दिए। अगर आपने नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बगैर देर किए, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के किस शासक के समकालीन थे? तो हुसैन शाह सरकी के समकालीन थे। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किस सिलसिले के प्रमुख संत थे? तो चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संत थे। कौन? शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। किस प्रसिद्ध संत को गौरी ने सुल्तान उल हिंद यानी भारत का आध्यात्मिक गुरु की उपाधि से विभूषित किया था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। किस सूफी संत को उदार एवं सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण महबूब ए इलाही यानी ईश्वर के प्रेमी कहा जाता है? तो महबूब ए इलाही किसे कहा जाता है? तो निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही ईश्वर के प्रेमी कहा जाता है। भक्ति आंदोलन की दार्शनिक अवधारणा का प्रतिपादन किस में मिलता है? तो उपनिषदों में मिलता है। किस में मिलता है? उपनिषदों में। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक यानी आदि पुरुष माने जाते हैं तो शंकराचार्य। कौन सा युग्म असंगत है? तुकाराम बंगाल में नहीं थे, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु थे, गौड़ीय संप्रदाय के। नरसिंह मेहता गुजरात में थे, शंकरदेव असम में थे और कबीर जी उत्तर प्रदेश में काशीगा 1398 में जन्म हुयो कबीर जी को। किस धर्म ने सूफी मत के विकास में कोई योगदान नहीं दिया? तो जैन धर्म ने। हिंदू, बौद्ध और ईसाई धर्म ने सूफी मत के विकास में योगदान दिया था। दक्षिणी भारतीय वैष्णव संतों को कहते थे, तो दक्षिण भारत में जो वैष्णव संत थे उन्हें क्या कहा जाता था? अलवार। और जो भगवान शिव जी के संत थे उसे नयनार कहा गया। कौन से संत शिव जी के समकालीन थे? शिवाजी के समकालीन कौन थे? तो तुकाराम जी शिवाजी के समकालीन थे। अमर भक्त कवयित्री मीराबाई के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? वह राठौड़ वंश की राजकुमारी थी, उन्होंने पहले जीव गोस्वामी से दीक्षा ली थी, वह कृष्ण को अपना पति मानती थी, वह निर्गुण भगत कवयित्री थी। तो मीराबाई निर्गुण भगत कवयित्री नहीं थी। तो मीराबाई ना ही तो निर्गुण में आती हैं और ना ही सैगुण में आती हैं। निर्गुण और सैगुण दोनों में नहीं है। और सबसे ज्यादा निकटता देखें तो सैगुण में। किन्हें बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद का संस्थापक माना जाता है? तो चैतन्य महाप्रभु। किस चिश्ती संत की रचनाएं सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित है? तो बाबा फरीद की। भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ था? दक्षिणी भारत से। संत कवि तुकाराम कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र के। पुष्टि मार्ग का संस्थापक था वल्लभाचार्य। निम्नलिखित में से कौन सा निर्गुण भक्ति संत नहीं था? तो शंकरदेव है। ये निर्गुण भक्ति संत नहीं था, यह सैगुण था, सैगुण शाखा से संबंधित था। रेदास, धन्ना, दादू, पिंपा, सेना, नाई ये सब निर्गुणी थे। भ्रमर गीत का रचनाकार कौन था? तो भ्रमर गीत सूरदास जी ने लिखा था। किसका है? सूरदास जी का। चैतन्य ने भक्ति आंदोलन में जो विशिष्टता जोड़ी वह थी कीर्तन। कीर्तन को लेकर कौन आए? चैतन्य महाप्रभु।
हजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था? तो गुरु नानक जी की याद में हजूर साहब का गुरुद्वारा बना था। शंकराचार्य द्वारा भारत में एकता का माध्यम था तीर्थ केंद्रों की स्थापना। भक्ति आंदोलन का सामाजिक परिणाम था स्त्रियों के सम्मान में वृद्धि। रामानुज जिस तत्व की आराधना में विश्वास करते थे वह तत्व था सैगुण ब्रह्म। तो रामानुज सैगुण ब्रह्म में विश्वास करते थे। भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले थे दादू दयाल जी। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था अलवार संतों ने दक्षिण भारत में, और भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लेके कौन आया? रामानंद जी। कबीर ने जोर दिया तो कबीर ने सांप्रदायिक सद्भाव पर जोर दिया। निम्नलिखित में से किसने अपने उपदेशों में समाज एवं परिवार के लिए महिलाओं के महत्व को पहचाना था? तो वो गुरु नानक जी थे। खालसा पंथ के संस्थापक थे तो गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से कौन एक महिला आलवार संत है? तो आलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है, जिसमें एक महिला संत थी जिसका नाम था अंडाल, जिसे दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है उसे। राधा एवं कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाले वैष्णव संत थे तो चैतन्य महाप्रभु। निम्नलिखित में से किसने कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया? तो वल्लभाचार्य जी, ये गृहस्थी थे, इन्होंने संन्यास ग्रहण नहीं किया था। निम्नलिखित में से कौन द्वैत मत के समर्थक थे? तो द्वैत मत के समर्थक मध्वाचार्य जी थे। रामानुजाचार्य जी ये विशिष्ट द्वैतवाद के समर्थक थे। महान वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु का जन्म और निर्वाण क्रमश के स्थान पर हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म नाडिया में और निर्वाण पुरी में हुआ। कबीर के सुल्तान के समकालीन थे तो कबीर है ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ऐसे कबीर परचई अनंत दास की है जिसमें लिखा गया है कि सिकंदर लोदी ने कबीर जी को बहुत सारी यातनाएं दी थी। नैनार कौन थे? तो नैनार शैव धर्म मतावलंबी थे, यानी भगवान शंकर की पूजा करने वाले कौन थे? नैनार थे। गोविंद किसके गुरु थे? तो गोविंद शंकराचार्य जी के गुरु थे। शंकराचार्य जी के गुरु का नाम क्या था? गोविंद था। शंकराचार्य की भेंट कुमारिल से कहाँ हुई? तो प्रयाग में हुई थी। तो शंकराचार्य जी की भेंट कुमारिल से कहाँ पर हुई? प्रयाग में हुई थी। भक्ति की अवधारणा पहली बार अभिव्यक्त हुई श्वेता श्वेतर उपनिषद में। कौन से उपनिषद में? श्वेता श्वेतर उपनिषद में। निम्नलिखित में से कौन विशिष्टा द्वैत से संबंधित था? तो रामानुजाचार्य। निम्नलिखित में से कौन वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय का आचार्य था? तो निम्बारकाचार्य जी सनक संप्रदाय का आचार्य था। इस सनक संप्रदाय को हंस संप्रदाय भी कहते हैं। किस मराठा संत का महाराष्ट्र धर्म के उदय में योगदान था? नामदेव, ज्ञानेश्वर और एकनाथ जी, इन सभी का महाराष्ट्र धर्म के उदय में योगदान था। किस सिख गुरु ने ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ का संकलन किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कबीर की समाधि स्थित है? तो कबीर की समाधि मगहर उत्तर प्रदेश में है। 1518 ईस्वी में कबीर जी की मृत्यु हुई थी। नानक का जन्म हुआ था तो नानक का जन्म 1469 ईस्वी में ननकाना साहिब तलवंडी में हुआ था। चैतन्य कहाँ जन्मे थे? तो चैतन्य बंगाल में जन्मे थे, नाडिया में। निम्नलिखित में से किसने स्त्रियों द्वारा परिवार एवं समाज में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका की अपने उपदेशों में पहचान की? तो अपने उपदेशों में पहचान की थी गुरु नानक जी ने। रविदास
और कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? तो ये रामानंद जी के शिष्य थे। निम्नलिखित संतों का सही तिथि क्रम क्या है? अपने उत्तर नीचे दिए कूट से चुनिए। तो इसमें कूट दिया हुआ है, तिथि के अनुसार देखते हैं। तो सबसे पहले शंकराचार्य, 1 नंबर पे कौन आएगा? शंकराचार्य जी, जिनका जन्म केरल में हुआ था। 2 नंबर पे रामानुजाचार्य आएंगे। 3 नंबर पे मध्वाचार्य जी, 4 पे निम्बारकाचार्य जी और लास्ट में वल्लभाचार्य जी, जो गृहस्थ थे, संत होते हुए गृहस्थ थे। तो 1 नंबर पे शंकराचार्य, उसके बाद में रामानुजाचार्य, फिर मध्वाचार्य, फिर निम्बारकाचार्य और उसके बाद वल्लभाचार्य जी, जिसने शुद्ध अद्वैतवाद सिद्धांत दिया था। मथुरा के निकट वर्तमान वृंदावन की इस रूप में पहचान की थी। मथुरा के निकट वर्तमान वृंदावन की वृंदावन के रूप में किसने पहचान की थी? तो वल्लभाचार्य जी ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा आलवार संत था? तो कुलशेखर, ये आलवार संत था। शंकराचार्य ने कहाँ मठ स्थापित किया था? पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका। तो पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका, यहाँ पर शंकराचार्य जी ने मठ स्थापित किए थे, सभी स्थानों पर। एकनाथ कौन था? तो एकनाथ एक संत कवि है। एकनाथ कौन है? एक संत कवि है। आलवार कौन थे? तो आलवार वैष्णव विद्वान है, यानी वैष्णव धर्म को मानने वाले संत थे आलवार। श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी, बद्रीनाथ में क्या है? तो शंकराचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित मठ है। तो शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की थी, श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी और बद्रीनाथ। पहले भक्ति संत जिन्होंने अपने सिद्धांत के प्रचार में हिंदी का प्रयोग किया वह कौन थे? तो वो रामानंद जी थे। रामानुज ने निमन पर बल दिया था, तो भक्ति पर। रामानुजाचार्य ने किस पे बल दिया था? भक्ति पे। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। चैतन्य ने किसकी भक्ति की दीक्षा दी? तो कृष्ण भक्ति की दीक्षा दी थी चैतन्य महाप्रभु, जो बंगाल में हुए थे। गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन कौन भक्ति मार्ग के निर्गुण पंथ के प्रमुख सदस्य थे? तो निर्गुण पंथी कौन कौन थे? तो कबीर जी, नानक जी और रैदास जी, यानी रविदास जी, जो मीरा के गुरु माने जाते हैं, वही रैदास जी है। ये कबीर जी, नानक जी और रैदास जी ये निर्गुण पंथ से संबंधित है। और मीरा किसी भी पंथ में शामिल नहीं हुई थी, किसी भी संप्रदाय में शामिल नहीं थी। वो तो कृष्ण की अनन्य भक्ति की थी उन्होंने। निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय समुचित रूप से निम्बारकाचार्य को जाता है? तो निम्बारकाचार्य जी ने द्वैतवाद दिया था। भक्ति का रुद्र संप्रदाय निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो वल्लभाचार्य जी से संबंधित है। निम्न में से किसने अमृतसर की नींव डाली थी? तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर की नींव डाली थी। बिज्जक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये कबीर जी के द्वारा लिखा गया। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो नामदेव महाराष्ट्र से, चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित बंगाल से थे, नरसिंह मेहता गुजरात से और वल्लभाचार्य जी ये यूपी से थे, न कि राजस्थान से। राजस्थान से नहीं थे भी। सूरदास ने अपने गीतों में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो सूरदास जी ने अपने गीतों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया था, ब्रज भाषा का। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। निर्गुण संत मत का प्रथम प्रतिपादक कौन था? तो कबीर जी था। निर्गुण संत मत का प्रथम प्रतिपादक कौन था, यानी निर्गुण धारा को लेके कौन आया था? तो कबीर जी आया था। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? तो अवधी भाषा में की थी।
तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने किस भाषा में की? अवधी भाषा में। पीछे क्वेश्चन पूछा गया है रामचरितमानस के बारे में कि उत्तर भारत की बाइबिल किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो वो रामचरितमानस को कहा जाता है। किसकी है? तुलसीदास जी की। इसकी रचना हुई थी 1574 ईस्वी में। इतना ध्यान रखना। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित है तो शेख बाहुद्दीन जकारिया सुरावर्दी शाखा से संबंधित था। तो शेख बाहुद्दीन जकारिया सुरावर्दी शाखा से संबंधित था। निम्नलिखित सूफी शाखाओं में से दो ने 14वीं शताब्दी में भारतीय इस्लाम को पुनर्जीवित किया था। तो भारतीय इस्लाम को 14वीं शताब्दी में पुनर्जीवन किसने दिया था? तो एक तो नक्शबंदिया और एक कादरिया, इन दो सूफी शाखाओं ने भारतीय इस्लाम को पुनर्जीवन प्रदान किया था। किसने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है? किसने कहा था अभी दिल्ली दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया जी ने कहा था। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। ये दिल्ली से संबंधित है, दिल्ली में रहते थे, वहीं पर इनकी मजार है। निम्नलिखित सूफियों में से किसको अलख कहा जाता था? तो अब्दुल कद्दूस गंगोई को अलख कहा जाता था। योग कलंदर नामक पुस्तक का रचयिता था। तो योग कलंदर नामक पुस्तक का रचयिता सैयद मुतरजा था। तो योग कलंदर पुस्तक के रचयिता कौन थे? सैयद मुर्तजा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का शेख सादी कहा जाता है? अमीर हसन को। किसको कहा जाता है? अमीर हसन को। निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले ने नियमित यौगिक क्रियाओं को अपनाया था? तो चिश्ती सिलसिले ने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बाहुद्दीन जकारिया अभी पीछे देखा है, सुरायवर्दी से संबंधित है। सरफुद्दीन याहिया ये फिरदौसी शाखा से है। ख्वाजा बक्की बिल्ला है, ये नक्शबंदी से संबंधित है। बिलाट नहीं है, बक्की बिला है। अब्दुल कादिर जिल्लानी ये कादरी संप्रदाय से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो चिश्ती शाखा शेख हमीदुद्दीन नागौरी, यानी आपने राजस्थान में नागौर के अंदर शेख हमीदुद्दीन नागौरी ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित सूफी संत है। उनकी मजार नागौर में है और ये नागौर में है, चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन एवं कार्य कहलाते थे, क्या कहलाते थे? हदीस कहलाते थे। हदीस क्या है? तो पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन और कार्य थे। इसी के साथ सूफी संप्रदाय समाप्त होता है, मुगल काल प्रारंभ होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये तो अकबर व महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था। खानवा के युद्ध से पहले राजपूतों ने किस स्थान पर मुगलों को पराजित किया था? तो बयाना में किया था। बयाना कहाँ पर है? तो भरतपुर में है। रानी क्रमावती किसकी संरक्षिका थी? तो ये तो विक्रमादित्य की संरक्षिका थी और विक्रमादित्य की हत्या किसने की थी? बनवीर ने की थी। और उदय सिंह को अपने पुत्र का बलिदान करके किसने बचाया? तो आप सब जानते हैं, पन्ना ने। चित्तौड़ की कौन सी रानी ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता की प्रार्थना की थी? तो रानी करमवती थी। रानी करमवती ने हुमायूं से सहायता गुजरात के किस शासक के विरुद्ध मांगी थी? तो बहादुर शाह के विरुद्ध मांगी थी। गुजरात का कौन था? बहादुर शाह। और ये रानी करमावती राणा सांगा की पत्नी थी। हुमायूं के दिल्ली तख्त से निर्वासन काल में मारवाड़ के किस शासक ने शेर शाह सूरी के विरुद्ध सैनिक सहायता देने का प्रस्ताव भिजवाया था? तो मालदेव ने। अकबर ने किस शक्ति से निपटने व शक्ति संतुलन बनाने हेतु राजपूतों से
सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए तो उज़्बेकों से निपटने के लिए राजपूतों से अकबर ने शक्ति संतुलन बनाने हेतु सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए थे। अकबर द्वारा राजपूत नीति अपनाने के कारण क्या है? तो राजपूतों की वीरता और स्वामी भक्ति का गुण राजपूताना से ही हज हेतु व सूरत बंदरगाह हेतु मार्ग जाता था। अजमेर सूबे का राजस्व की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था, तो सभी कारण थे। अकबर की राजपूत नीति का उद्देश्य साम्राज्य के स्थायित्व के लिए राजपूतों की सहानुभूति प्राप्त करना था। इस आधार पर अकबर राजपूत नीति किस नीति पर आधारित थी? तो ये दमन व समझौते पर आधारित थी। अकबर ने राजपूताने को जीतने के प्रयास में सबसे पहले किस राज्य को वैवाहिक संबंधों द्वारा आधिपत्य स्वीकार करवाया था? तो वो तो आप सभी को पता है, आमेर का था बारमल, जिसने मुगलों से सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए। मुगल बादशाह अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करते समय आमेर में कौन शासक था? ये आ गया बारमल। अकबर ने आमेर के शासक भगवंत दास के किस युवा पुत्र को शाही सेवा में शामिल कर लिया, जो बाद में आमेर का शासक बना था? मान सिंह। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने अकबर की स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की थी? तो आमेर, बीकानेर, जैसलमेर, सभी ये स्वेच्छा से किसके अधीन हो गए थे? अकबर के। अकबर ने 1573 के आसपास महाराणा प्रताप को अधीनता में लाने हेतु दूत भेजे। उनका सही क्रम क्या है? तो उनका सही क्रम है जम्मा बाटो, के याद रखना है, जम्मा बाटो, जलाल खां कोरची, मान सिंह, भासे, भगवंत दास, टो यानी टो से टोडरमल, तो जम्मा भाटो। आमेर के राजा मान सिंह ने मुगलों की सेवा कब से कब तक की? तो 1562 से 1614 तक, यानी 52 वर्षों तक। अकबर ने राजस्थान में नागौर दरबार का आयोजन किया, जहां पर राजपूतों ने स्वेच्छा से उसका आधिपत्य स्वीकार किया। तो अकबर ने नागौर में दरबार कब स्थापित किया था? 1570 में। औरंगजेब द्वारा अजीत सिंह के इस्लाम ग्रहण करने की शर्त का किस मारवाड़ सरदार ने विरोध किया था? वीर दुर्गादास ने। मारवाड़ व मुगलों के मध्य चले 30 वर्षीय संघर्ष का नायक कौन था? तो दुर्गादास ही था। और दुर्गादास के बारे में कहा जाता है कि मायड़ ऐसा पूत जन जैसा वीर दुर्गादास। मेवाड़ ने औरंगजेब के विरुद्ध मारवाड़ का साथ क्यों दिया? औरंगजेब द्वारा राणा राज सिंह से जजिया की मांग करना। अजीत सिंह की माता मेवाड़ की राजकुमारी थी। राज सिंह ने दुर्गादास व अजीत सिंह को शरण दी थी। राज सिंह द्वारा औरंगजेब की इच्छा विरुद्ध वीरानगढ़ राजकुमारी से विवाह करना। अरे वीरानगढ़ नहीं है, किशनगढ़ राजकुमारी है। राज सिंह द्वारा औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध किशनगढ़ राजकुमारी से विवाह करना। राजकुमारी कौन थी? चारुमती। याद आ गया होगा था। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह क्या कहलाते थे? तो वो मनसबदार कहलाते थे। मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था में दुअप्पा व सिंहप्पा व्यवस्था किस मुगल बादशाह ने लागू की? तो ये जहांगीर ने लागू की थी। ये यूनिट नंबर 3 है, इसमें से सबसे अधिक क्यों सुनाने वाले हैं। तो मुगल काल में मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। उसे क्या कहा जाता था? तो उसे जागीर कहा जाता था। मुगल काल के किस राजस्व मंत्री ने 1570 से 80 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया था? तो टोडरमल ने। मुगल काल में आइन ए दहसाला प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो अकबर ने प्रारंभ की थी। आइन ए दहसाला का प्रारंभ कब हुआ था? 1580 में। मुगल काल में प्रांतीय प्रशासक
जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे क्या कहलाते थे? तो सूबेदार कहलाते थे। मुगल काल में अमीरों का नेतृत्व किसके हाथ में था? तो मीर बख्शी के हाथ में था। मुगल काल में सरकार यानी जिलों में महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होते थे? तो फौजदार, आमलगुजार, कोतवाल व काजी, उपरोक्त सभी। मुगल प्रशासन में गांव की प्रशासनिक व्यवस्था में ग्राम प्रधान को किन नामों से जाना जाता था? तो उसे खुद, मुकदम और चौधरी के नाम से जाना जाता था। अकबर द्वारा चलाए गए सिक्के थे तो एक तो मुहर, एक संसब, एक मुहर, एक इलाही और जलाली, ये सभी सिक्के किसने चलाए थे? अकबर ने चलाए थे। अकबर ने जैन धर्म के आचार्य हरिविजय सूरी को कौन सी उपाधि दी थी? हरिविजय सूरी को जो जगत गुरु की उपाधि दी थी। अकबर ने लड़के व लड़कियों के विवाह की आयु क्या निश्चित की? लड़की की आयु 14 वर्ष और लड़के की आयु 16 वर्ष, तो 16 और 14। अकबर ने कौन सी फारसी प्रथाओं को प्रारंभ किया था? जैसे झरोका दर्शन, पैबोस, तुल्लादान, ये सभी प्रथाएं किसने स्टार्ट की थी? अकबर ने। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध, तीर्थ यात्रा कर और हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया था? औरंगजेब ने लगा दिया था। चांद बीबी ने मुगलों के विरुद्ध किस दुर्ग की सफलतापूर्वक रक्षा की थी? तो अहमदनगर की। तो चांद बीबी कटेगी अहमदनगर की। शासक जिसने 10 साला भू राजस्व प्रणाली प्रारंभ की थी तो अकबर थे। अकबर के समय का सबसे बड़ा सोने का सिक्का था तो वो इलाही था। दीन इलाही को औपचारिक रूप से क्या कहकर पुकारा जाता था? तो तौहीद ए इलाही के तौहीद ए इलाही के नाम से पुकारा जाता था। अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्के, क्या नाम था उनका? जो चौकोर चांदी के सिक्के थे उनका नाम था जलाली। अकबर दामाद था बारमल का, और तो यही गणों याद रहे टापरा। मनसबदारी प्रणाली को सुदृढ़ किया था अकबर ने। मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा था? तो अकबर ने बांटा था। भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में आरंभ की गई? तो जहांगीर के काल में। जहांगीर के काल में ही पुर्तगाली तंबाकू लेके आए थे यहाँ पर। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस, ये 1608 में आया था विलियम हॉकिंस। किस मुगल शासक ने अपने काल में राजपूत एवं मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की थी? तो ये तो औरंगजेब था। याद रखना भाई कि मुगल शासक ने अपने काल में राजपूत और मराठों की मनसबदारी को सबसे अधिक वृद्धि किसने की थी? तो औरंगजेब ने की थी। ये औरंगजेब हिंदू कट्टर था, लेकिन अपनी सेना में सबसे अधिक मनसबदारी किसे दी? राजपूतों और मराठों को दी थी। इसलिए इसे प्रश्न पे विशेष गौर फरमाना। दिल्ली में राज शासन पर विराजमान होने पर औरंगजेब ने किस उपाधि को धारण किया था? आलमगीर उपाधि को धारण किया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो मोहम्मद शाह ने प्रदान किया था। 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान कहाँ का गवर्नर था? कहाँ का गवर्नर था? तो ये बंगाल का गवर्नर था। राजा टोडरमल किस विभाग के प्रमुख थे? तो लगान संबंधी कार्य करते थे राजा टोडरमल। मुगल काल में नसक क्या था? नसक भू लगान निर्धारण की एक विधि थी। टोडरमल के भू राजस्व व्यवस्था में कौन सी भूमि कभी भी खाली नहीं रहती थी? तो वो पोल्ज थी। पोल्ज भूमि कभी खाली नहीं रहती थी। निम्नलिखित में से किसने अपनी रचना प्रमुखतः शेर शाह सूरी पर केंद्रित की थी? अब्बास खान सरवानी ने। अब्बास खान सरवानी ने अपनी रचना को मुख्यतः शेर शाह सूरी पर केंद्रित की थी। मुगलों को शेर शाह की बहुमूल्य देन क्या थी?
तो मुगलों को शेरशाह सूरी की बहुमूल्य देन क्या थी? भूराजस्व व्यवस्था थी। मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की थी, जरूर करी। मनसबदारों का श्रेणीकरण उनकी जातों और स्वारों के आधार पर होता था, जी होता था। मनसबदार केवल सैन्य अधिकारी थे, नहीं। मुगल काल में जकात का आशय था, तो जकात क्या था मुगल काल में? तो जकात है, ये भूमि कर था जो मुसलमानों के ऊपर उपज की 10% की राशि का लगाया गया। तो जजिया कर तो हिंदुओं पे लगाया गया, और मुसलमानों से कौन सा कर लिया जाता था? जकात। इसके बाद में है अगला चैप्टर है मध्यकालीन सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशा। इसे अगले वीडियो में देखेंगे, ये वीडियो लंबा हो जाएगा फिर। और ये वीडियो अभी आज शाम को, यानी आज कितनी हो गई, 21 हो गई क्या, 21 जुलाई। आज शाम को तीसरी यूनिट पूरी डाल दी जाएगी, और ये पहली दूसरी यूनिट डाल दी गई है। पहली, दूसरी और तीसरी जो इंडिया हिस्ट्री से संबंधित जो तीनों यूनिट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन पे गौर फरमाना, एक बार इन क्वेश्चनों को निकालना, क्योंकि आप राजस्थान में रहते हो, राजस्थान को बहुत दिनों से पढ़ रहे हो, तो वो तो उनके टच में रहने के कारण वो तो आपको याद ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना।